सुबह ठीक 9:30 बजे का समय था और बेंगलुरु के एक विशाल ऑफिस के सामने लग्जरी कारों की कतार खड़ी थी। कारों के दरवाजे खुलते ही लोग उतरते थे, जिनके कपड़ों में सूट, टाई और चमकते जूते थे। हर किसी के चेहरे पर तेजी से आगे बढ़ने और सफल होने की तीव्र इच्छा साफ दिख रही थी। उसी भीड़ में एक युवक बहुत शांत कदमों से चलकर ऑफिस के मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटका था। कपड़े हल्के से सिकुड़े हुए थे और जूते इतने घिसे हुए कि लगता था कई सालों से चलते आ रहा है। उसका नाम था राहुल। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता था क्योंकि सबकी नजर में वह एक साधारण कर्मचारी था। लेकिन असल में राहुल साधारण नहीं था। वह उस कंपनी का असली वारिस और भविष्य का मालिक था। विदेश में पढ़ाई पूरी करके वह हाल ही में भारत लौटा था और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप भी कर चुका था। लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया ताकि यह जान सके कि अगर उसे कंपनी की जिम्मेदारी लेनी है तो सबसे पहले उसकी टीम कैसी है, कौन ईमानदार है, कौन चापलूसी करता है और कौन अपने पद के अहंकार में मानवता भूल गया है। इसी उद्देश्य से उसने एक साफ सफाई कर्मचारी का भेष धारण किया। हाथ में झाड़ू लेकर कमर झुकाए वह ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। गेट पार करते ही उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक महिला हाई हील्स पहने उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसका नाम था प्रीति और वह कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी। वह कठोर स्वभाव वाली और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर सख्ती करने के लिए जानी जाती थी। राहुल को देखते ही प्रीति की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ऊपर से नीचे तक उसे नजरों से परखा और कठोर स्वर में बोली, यहां क्यों खड़े हो? अभी सब साफ करो। यह तुम्हारा खड़ा रहने की जगह नहीं है। राहुल ने सिर झुका लिया और एक पल के लिए उसके सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर शांति बनाए रखी। वह चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में हट गया। यह अपमान सहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसका असली मकसद कुछ और है। यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान था जिसमें सफल होना उसके लिए जरूरी था। जाने से पहले प्रीति ने व्यंग्य से कहा, हाँ, यहाँ पुराने साफ सफाई कर्मचारी की तरह आलसी मत दिखना, नहीं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर आसपास के कुछ कर्मचारी मुस्कुरा उठे। कुछ चुपके से हंसे और कुछ अपनी फाइल से मुंह छिपाकर चले गए। कुछ कर्मचारी जोर जोर से हंस रहे थे, कुछ हाथ में कॉफी का मग लेकर गपशप कर रहे थे। राहुल चुपचाप झाड़ू लेकर एक कोने में सफाई के काम में जुटा था। उसकी आंखें फर्श पर थीं, लेकिन कान हर बात सुन रहे थे। अचानक एक महिला जोर से हंसकर इशारा करके बोली, अरे देखो, नया साफ सफाई कर्मचारी एकदम देहाती लग रहा है। लगता है जिंदगी में पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है। उसके पास बैठी एक और लड़की तुरंत बोली, हाँ, लगता है लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं जानता। उनके साथ बैठे एक और कर्मचारी ने और अपमान जोड़ते हुए कहा, कल फिर से हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने ना आना। सबकी हंसी एक साथ गूंज उठी। माहौल में घृणा और अहंकार की गंध फैल गई, लेकिन राहुल ने सिर नहीं उठाया। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह मन ही मन सबके चेहरे याद कर रहा था। वह जानता था कि ऐसे पल ही असली परीक्षा है, जहां इंसान का चरित्र समझ में आता है। वह सबके असली रूप को मन में उतार रहा था। कुछ देर बाद सब अपनी हंसी और कॉफी का मग खत्म करके खाने के कमरे से चले गए। राहुल अभी भी सफाई के काम में लगा था। उसके अंदर कहीं गुस्से की चिंगारी जल रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। वह जानता था कि अगर वह भावुक हो गया तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसे धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। सायंकाल ढल रहा था। ऑफिस के बाहर एक चमकदार लग्जरी कार रुकी। राहुल ने दूर से देखा कि प्रीति फोन पर बात करते हुए कार में सवार हो रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार और दिखावे की झलक साफ थी। उसकी फोन पर कही बात राहुल के कानों तक पहुंची, हाँ हनी, आज रात मुझे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाओ। किसी सस्ते कैफे में मैं नहीं जा सकती। राहुल ने एक पल के लिए उस दृश्य को ध्यान से देखा, फिर आंखें नीचे कर ली। यह एक लंबे खेल की शुरुआत थी, जहां हर झूठ, हर अहंकार और हर अन्याय का पर्दाफाश होना था। फर्श अभी भी गीला था। अचानक प्रीति की कठोर आवाज गूंजी, ये सफाई तुमने की है क्या? फर्श अभी भी गीला है। अगर कोई फिसल कर गिर गया तो क्या तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं? राहुल ने सिर झुका लिया और चुपचाप फिर से फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कुछ कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मन में शायद थोड़ी सहानुभूति आई, लेकिन किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि प्रीति के सामने बोलना मतलब अपनी मुसीबत बुलाना है। सबने आंखें हटाकर अपने काम में लग गए।